हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू टॉपिक के तहत मस्क्यूलर टिश्यू के बारे में। आप इसके पहले वाली क्लास में पढ़ चुके हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। जरा सा एक बार मैं रिकैप कर देती हूँ। जैसे एनिमल टिश्यू को हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि इसको 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 मस्क्यूलर टिश्यू, थर्ड कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ नर्व टिश्यू। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं मस्क्यूलर टिश्यू के बारे में। देखिए, मस्क्यूलर टिश्यू जो होता है इसमें 3 मेंबर्स होते हैं, है ना। जैसे थोड़ा फनी बनाने के लिए ऐसा मैं बोल रही हूँ। जैसे देखिए, फर्स्ट स्मूथ मसल, सेकंड स्ट्रिप्ड मसल, थर्ड कार्डियक मसल। बस इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद मस्क्यूलर टिश्यू फिनिश। तो देखिए, इसका मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया है, जरा सा आप इसको देखिए। मस्क्यूलर टिश्यू, ये स्मूथ मसल्स को यहाँ पे देखिए इनवॉल्यूंटरी मसल भी कहते हैं, अनस्ट्रेटेड मसल, स्मूथ मसल और विस्सेरल मसल कहते हैं। यहाँ देखिए आपको स्ट्रिप्ड मसल्स को वॉल्यूंटरी मसल, स्ट्रिप्ड मसल, स्ट्रेटेड मसल, स्केलेटल मसल कहते हैं। आप सोचते होंगे ऐसा क्यों, एक सेल के इतने सारे नेम क्यों है भाई। ठीक है, तो आपको मैं बताती हूँ कि आप जानते हैं, इसके पहले वाले क्लास में पढ़े हैं आप कि इसका जो क्लासिफिकेशन होता है, ये तो ऑलरेडी मतलब एनिमल टिश्यू को ऑलरेडी 4 ग्रुप में बांटा गया है। अब इसका फर्दर इसमें और ग्रुप ऐड हो रहे हैं। क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया यहाँ पे ये होता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है और इसका लोकेशन क्या है। तो उस आधार पे मस्कुलर टिश्यू को 3 स्टेप में क्लासिफाई किया गया है। तो देखिए, इनवॉल्यूंटरी मैं थोड़ा सा आपको हिंट्स कर देती हूँ, याद करने में आपको ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे इनवॉल्यूंटरी का मतलब होता है जो हमारे विल में ना हो, जिसको हम लोग मतलब सेल्फ कंट्रोल नहीं किया जा सकता हो। लेकिन वॉल्यूंटरी का मतलब होता है जो सेल्फ कंट्रोल किया जा सके। जैसे ये है इनवॉल्यूंटरी मसल, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ सेल्फ कंट्रोल और नहीं करने का, जो मैंने एग्जाम्पल दिया। जैसे सपोज कीजिए आपका हाथ है, आपके लिम्स में मान लीजिए आपका हाथ है, तो आप अपना हाथ कहाँ मूव करें, कैसे मूव करें, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो हमारे बॉडी के अंदर का जो फंक्शन है, जो चल रहा है, वो तो हमारे बस की बात नहीं है। इससे और अच्छा एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे हम खाना खा रहे हैं, तो खाना हम क्या खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, ये हम डिसाइड करते हैं। ठीक है बच्चों। लेकिन जब खाना आप खा लिए, खाना आपके माउथ कैविटी में जब तक है तब तक आपके हाथ में है। दैट मीन्स आप उसको चेंज कर सकते हैं, आप खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, आप उसको च्यूइंग कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आपके विल के अंदर है, ये आपके विल में है, आपके चाहत के आप उसको मतलब कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जब खाना हमारे बक्कल कैविटी से, माउथ कैविटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स फूड पाइप में चला गया, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उसका क्या होना है, डाइजेशन ही तो होना है। जो भी होना है वो हमारा बॉडी का सिस्टम डिसाइड करता है। तो जहाँ पे हमारा कोई कंट्रोल ना हो उसको इनवॉल्यूंटरी कहते हैं, जहाँ पे हमारा कंट्रोल हो वॉल्यूंटरी कहते हैं। तो हुआ ना, इसके काम के आधार पे इसका नाम पड़ा है ना। जैसे विसेरल का एक अर्थ बता दूं मैं। विसेरल का मतलब होता है इंटरनल। तो ये जो टिश्यू है ना, इनवॉल्यूंटरी टिश्यू या स्मूथ टिश्यू, ये हमारे बॉडी का इंटरनल ऑर्गन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इसीलिए इसको विसेरल कहा गया। स्मूथ क्यों कहा गया, क्योंकि ये स्मूथ होता है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो कंप्लीटली मस्क्यूलर होता है, कंप्लीटली मसल सेल्स के बने होते हैं और वो स्मूथ भी होते हैं, इसीलिए उसका नाम स्मूथ है। एक और बात बता दो बच्चों, जैसे हमारी बॉडी में जो सेकंड मतलब लार्जेस्ट वेट कैरी करने वाला होता है वो मसल्स होता है, मस्क्यूलर टिश्यू होता है। लेकिन कहने का सेंस है कि सबसे ज्यादा वेट ही हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट होता है, बोन्स के बाद मसल्स, मस्क्यूलर टिश्यूज, और उसके बाद ब्लड, और उसके बाद तो और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा आता ही रहता है। तो अभी हम लोग इससे पढ़ रहे हैं कंसर्निंग, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रही हूँ। ठीक है, तो अब आप समझे कि क्यों इतना सारा नाम है। जैसे स्केलेटल यहाँ पे दिया हुआ है, स्केलेटन सिस्टम, हमारा जो बोन है,
हमारे मतलब ये जो मस्क्यूलर टिश्यू है ये बोन से इसको अटैच करता है, इसीलिए इसको स्केलेटल कहते हैं। तो ये याद करना बहुत इजी है बच्चों। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं बच्चों। जैसे ये इनवॉल्यूंटरी मसल है, तो इसका जो जैसे ऐसे इसका जो इंड होता है सेल का, ये क्या होता है ना, थोड़ा पॉइंटेड होता है, देखिए। और यहाँ पे सार्कोलेमा, जैसे इसका आउटर कवरिंग है, जैसे इसके पहले वाले आप सेल जब पढ़ रहे थे उस समय आपको याद होगा कि ये सेल है, सपोज कीजिए ये न्यूक्लियस है और इसमें क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। तो इसके आउटर पार्ट को हम लोग क्या कहते थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते थे हम लोग, यही ना कहेंगे इसको। तो यहाँ पे मस्क्यूलर टिश्यू में, दैट मीन्स इनवॉल्यूंटरी मसल में, इसका जो आउटर लाइनिंग है इसको सार्कोलेमा कहते हैं, सार्कोलेमा। और इसका जो अंदर का जो पार्ट है ना, जिसको यहाँ पे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, है ना, यहाँ पे हम कहेंगे मस्क्यूलर टिश्यू में, दैट मीन्स इनवॉल्यूंटरी मसल्स में इसके अंदर वाले पार्ट को सार्कोप्लाज्म कहेंगे। और न्यूक्लियस, यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस होता है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ना। ये वॉल्यूंटरी मसल्स जो होता है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है बच्चों। तो इस तरह से स्ट्रक्चर देखिए आप, इसका भी देख लीजिए स्ट्रक्चर। जैसे इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ये पैच जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रिप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे देखिए यहाँ पे स्ट्रिप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। इसका जो ये वाला पार्ट है, जो ये लाइट पार्ट होता है, इसको मायोफाइब्रिल कहते हैं। और इसका जो डार्क वाला पार्ट है, जिसको ब्लैक कलर से मैं दिखा रही हूँ, वो डार्क बैंड होता है। इसका स्ट्रक्चर है बच्चों, न्यूक्लियस आप देख ही रहे हैं क्या है, क्या है ना। और सार्कोप्लाज्म किसको कहेंगे, जब प्लाज्म आ गया तो इसके इंटरनल जो ये ब्लैक ब्लैक डॉट डॉट जैसे मैं दिखा रही हूँ, जैसे यहाँ पे साइटोप्लाज्म के है, इसको कहेंगे सार्कोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, तो ये इसका स्ट्रक्चर आप देखें। अब इसका आप देख लीजिए लोकेशन, मतलब कहाँ पाया जाता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनवॉल्यूंटरी के बारे में। तो देखिए इनवॉल्यूंटरी जो मसल सेल्स होते हैं या मस्क्यूलर टिश्यू जो होता है, वो इस पे देखिए, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। विसेरल, विसेरल का मतलब इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन का मतलब ही होता है कि जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे ब्लड वेसल, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, जैसे ब्रोंकी का आपको लगता है भूल गए होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हमारा जो लंग है, लंग का जो पार्ट है उसमें बहुत सारे एयर पाइप जो होता है, वो ब्रांच होता है कि नहीं, उसका ब्रांच निकले रहता है, उसी के नाम को, जैसे यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ पे ये फर्दर ब्रांचिंग होगा, फिर फर्दर ब्रांचिंग होगा, है ना। यहाँ पे देखिए आप लोग पढ़े होंगे, याद होगा आप लोग को। जैसे देखिए, तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, कहने का सेंस है कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को ये बनाता है, किसमें, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट मीन्स लंग का। तो ब्रोंकी, यूरेटर, किडनी का पार्ट है, वो भी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। आइरिस, अभी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। आइरिश, आइरिश का मतलब होता है आंख का जो डार्क कलर्ड पार्ट होता है, जैसे किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, एक्सेट्रा, वो भी बनाता है ये। ठीक है बच्चों, जैसे आंख का, जैसे आइरिस का बढ़ना और घटना हम डिसाइड नहीं करते हैं, लेकिन आई लीड्स का ब्लिंकिंग होना ये कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में है। जैसे हम चाहें तो कुछ देर तक अपने आई लीड्स को बंद करके रख सकते हैं, कुछ देर चाहे तो खोल के रख सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, तो ये भी आंख में पाया जाता है, ये भी पाया जाता है, लेकिन ये इनवॉल्यूंटरी है। तो इनवॉल्यूंटरी का मतलब डार्क पार्ट में जो आइरिस है उस पार्ट में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, लोकेशन आप समझ गए। अब ये इसका काम क्या होता है कि ये जहां जहां पाया जाता है उसके मतलब फॉर्मेशन में, जैसे मान लीजिए विसेरल ऑर्गन, तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम मान लीजिए एग्जांपल लिए, तो उसको उसके फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। किडनी, ब्लड वेसल एक्सेट्रा को ये क्या करेगा, बनाएगा, फॉर्म करेगा, है ना। और क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में भी हेल्प करता है। ये जो मसल है ये कॉन्ट्रैक्शन, जैसे अभी अभी आपको एग्जांपल दिए हैं आई के बारे में, आइरिस के बारे में, जो डार्क कलर है, तो लाइट में और डार्क में जब हम आते हैं उस हिसाब से आइरिस जो क्या होता है ना, वो मतलब उसका जो साइज है बढ़ता है और घटता है। तो इस तरह से हुआ ना, इसका एक्सपैंड करना, फिर कॉन्ट्रैक्ट करना, है ना। तो इस तरह से ये हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग इसका लोकेशन, दैट मीन्स वॉल्यूंटरी मसल्स का लोकेशन देख लेते हैं बच्चों। तो ये हमारा बॉडी वॉल बनाता है, बॉडी वॉल।
बनाता है। साथ ही में लिम्स मतलब जो हमारा हाथ का पार्ट होता है ना, जैसे एल्बो के ऊपर वाला जो हाथ होता है ना, उस पार्ट को ये बनाता है। जैसे उसको कहते हैं ट्राइसेप, बाइसेप ऑफ आर्म। टंग, टंग इससे बना होता है, किससे? वॉलंटरी मसल से टंग बना रहता है। डायफ्राम, डायफ्राम का मतलब होता है बच्चों, जैसे हमारा चेस्ट कैविटी है, तो जो रिब्स है, बोन्स, बोनल जो पार्ट है, और जो स्टोमक वाला रीजन है, जो मस्कुलर पार्ट है, वो डायफ्राम के कारण ही मतलब दोनों में डिफ्रेंशिएट होता है। करीब करीब हाफ सी जैसा रहता है। इसके ऊपर चेस्ट कैविटी रहेगा और इसके नीचे ये सब स्टोमक वाला रीजन है, तो इसको डायफ्राम कहेंगे, इसको डायफ्राम कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका बना होता है, किसका? डायफ्राम किसका बना होता है? वॉलंटरी मसल्स का बना होता है। और इसका फंक्शन जानिए बच्चों कि ये काम क्या करता होगा। तो ये बॉडी के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। जैसे एक बात यहाँ पे स्केलेटल टिश्यू लिखा है, तो ये क्या करेगा ना कि ये मसल टिश्यू बोन से अटैच करेगा। और बोन से अटैच किसके द्वारा करता है? टेंडन के द्वारा। जैसे टेंडन जो होता है ना, वो मसल टू बोन का अटैचमेंट करता है, तो ये जिसके कारण हमारा बॉडी मूव कर पाता है। तो आप कह सकते हैं कि वॉलंटरी मसल बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करता है। और ये इसका काम होता है, जैसे अभी आई के बारे में हम लोग पढ़े, ये वॉलंटरी है, दैट मीन्स इसका जो फंक्शन है उसको हम चाहे तो मतलब हमारे विल की बात है, तो जैसे आई ब्लिंकिंग इसमें हेल्प करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह का जो भी वॉलंटरी वर्क है उन सबको ये कंट्रोल करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कार्डियक टिश्यू के बारे में। कार्डियक टिश्यू से हमारा हार्ट बना होता है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं बच्चों। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे कार्डियक मसल का मैं फिगर ड्रॉ कर दी। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये आप इससे हमारा हार्ट बना होता है, दिल जिसको आप कहते हैं ना, ये ब्रांच्ड होता है। जैसे देखिए इससे ना ब्रांच निकले हुए रहते हैं, है ना, ये ब्रांच्ड है, इससे ब्रांच निकले हुए रहते हैं। ठीक है ना। जैसे इसके बारे में कहा जाता है कि मसल्स जो है ना वो सिलिंड्रिकल होता है और ब्रांच्ड होता है, ब्रांच्ड मसल होता है। इसके सेल से ऐसे ऐसे बहुत सारे, जैसे यहाँ मैं ड्रॉ कर दूँ, ऐसे ब्रांच निकले हुए रहेंगे। यहाँ बीच में न्यूक्लियस रहेगा, इसमें से ब्रांच निकला हुआ हो सकता है, जैसे ऐसे। ठीक है बच्चों, तो ये एक फिगर मैंने ऐसे बना दिया आपको समझने के लिए। और इसके बीच में ना बच्चों, जैसे ये ब्रांच निकला हुआ है, तो इसके बीच में, इसके स्पेस में लूज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। जैसे कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग पढ़ेंगे तो तब आपको समझ में आएगा, तो इसके बीच में पाया जाता है। कहने का सेंस है कि ब्लड कैपिलरीज की पहुंच यहाँ तक होती है इसके गैप में, और वहाँ पे ब्लड रिच, यहाँ पे ब्लड पाया जाता है। कैपिलरी कहने का सेंस है बच्चों कि ब्लड वेसल्स जो है ना उसको मतलब 3 तरह के होते हैं आपको, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। कैपिलरीज है ना, तो ये कैपिलरीज का मतलब क्या है? सबसे पतला ब्लड वेसल, एक चौड़ा, एक नॉर्मल, है ना, एक चौड़ा, एक पतला। तो जो सबसे पतला होता है उसी को बोलते हैं कैपिलरीज। तो ठीक है, इसकी पहुंच इधर तक होती है, कहने का सेंस ये है। और इसका लोकेशन तो आपको मालूम है, ये सब फाइबर है इसका, है ना। और इसका लोकेशन तो पता है कि ये हार्ट में ही पाया जाता है। एक बार आपको मैं हार्ट के बारे में जरा सा बता दूं। जैसे यहाँ पे मैं फिगर, यहाँ पे जैसे एक छोटा सा मैं हार्ट का फिगर बनाऊँ आपके लिए समझाने के लिए। जैसे यहाँ पे एक फिगर मैं बना रही हूँ, देखिए ये एक रफ डायग्राम बन गया किसका? हार्ट का। है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भेना केवा होता है। मैं इसी को आपको दिखाना चाह रही थी। यहाँ पे मैं इसी को दिखाना चाह रही थी। देखिए यहाँ से आता है, ये सब सोर्सेज होता है ब्लड आने का। देखिए यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ पे ओपनिंग रहता है, यहाँ से आके यहाँ ब्लड कलेक्ट होता है, यहाँ से भी ब्लड आता है, यहाँ पे ओपनिंग होता है, आके यहाँ पे कलेक्ट होता है। कंप्लीटली हमारा जो हार्ट होता है ना, कंप्लीटली मस्क्यूलर होता है। ये सब पैसेज है जहाँ से ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड आता है, यहाँ कलेक्ट होता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे सेंड किया जाता है। तो मैं ऐसा क्यों ड्रॉ करी? मैं इसका लोकेशन बताने के लिए ड्रॉ करी। जैसे ये वॉल ऑफ द हार्ट, ये हार्ट का वॉल है,
तो ये बनाता है कौन? कार्डियक मसल बनाता है। पल्मोनरी वेन सुपीरियर वेना केवा, इसको कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, इसको कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। ये ना हेड वाले रीजन का ब्लड लेके लाता है और हार्ट के चेंबर में कलेक्ट करता है। ये बॉडी जो है ना नेक के डाउन जो रीजन होते हैं वहां से ब्लड लेके यहाँ पे कलेक्ट करता है। तो इन सब को बनाता है कौन? कार्डियक मसल। ठीक है बच्चों। तो वेना केवा इसको कहेंगे पोस्टीरियर वेना केवा। आपको वेन है, कौन वेन है? पल्मोनरी वेन है। तो किससे बना है? कार्डियक मसल से बना है। ये कंप्लीटली हार्ट का फिगर हम आपको दिखा रहे हैं। हार्ट है ये, है ना। फोर्थ चेम्बर्ड ह्यूमन बीइंग में हार्ट जो होता है वो फोर्थ चेम्बर्ड होता है। अब आप एज्यूम कीजिए जब लोकेशन आपको समझ में आ गया, तो जब ये ब्लड वेसल जब इसके द्वारा बना है तो ब्लड की सप्लाई में हेल्प करेगा, है ना। ये हार्ट का जो चेम्बर होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। तो इसमें हेल्प करेगा, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में हेल्प करेगा। मतलब हार्ट का जो भी फंक्शन है उसमें ये हेल्प करेगा। तो आप शॉर्ट में बोलेंगे तो बोलेंगे कि ये हेल्प करता है पंपिंग में। किसका पंपिंग? तो ब्लड के पंपिंग में हेल्प करता है। थ्रू आउट द लाइफ ये काम करते रहता है हार्ट, है ना। किसके कारण? कार्डियक मसल के कारण। ठीक है बच्चों, थैंक यू।